दोस्तों, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हम जिस बिज़नेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी जानकारी हमें सही हो, उसमें आगे चल हमें कितना प्रॉफिट होगा, उस बिज़नेस में कितना इन्वेस्टमेंट करके हम कितना कमा सकते हैं। इन चीज़ों की जानकारी अगर लोगों को मिल जाए तो उन्हें जो है उस बिज़नेस को स्टार्ट करने में काफ़ी सहूलियत होता है। और इस तरीके का जानकारी यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी तरीके से लोगों को बहुत कम ही देखने को मिलता है, बहुत कम ही जानकारी मिल पाती है, जिससे लोगों को फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न बन जाता है। आज की इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट के अंदर में आपको पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट करने की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। पूरी इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब ये कि मैं आपको प्रॉफिट और मार्जिन के बारे में बताऊंगा और इसमें मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि कितना रुपए किलो आप पेपर खरीदिएगा, 1 किलो में कितना पीस जो है बनेगा, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी कितना लगेगा, लेबर कॉस्ट कितना लगेगा, पैकेजिंग जो उसका पन्नी होता है वो कितना लग जाएगा पर पीस का, ट्रांसपोर्ट क्या लगेगा और टोटल पैकेट के हिसाब से क्या पड़ेगा, मार्केट में बेचने में कितना बचेगा और 1 महीने में कितना कमाई होगा, और 5 मिनट में पेपर प्लेट मशीन कितना किलो रॉ मटेरियल तैयार करेगा, ख़त्म करेगा। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो है रॉ मटेरियल। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा कि पेपर प्लेट बिजनेस में कितने प्रकार की रॉ मटेरियल होती है और आपको किन रॉ मटेरियल को लेकर के स्टार्टअप करना चाहिए, और उस रॉ मटेरियल को आपको फैक्ट्री से लेके घर तक जो है ख़रीद कर लाने में क्या प्राइस पड़ जाएगा। क्योंकि सबसे पहले अगर हम पेपर का कॉस्ट जान लेंगे, क्योंकि उसमें क्या कॉस्ट लगता है, क्या टैक्स भी लगता है उसमें, और जो है घर तक लाने में टोटल कॉस्ट कितना लग जाता है, ये जानकारी मिल जाएगा, तभी जो है हम आगे उसको वर्क कर सकते हैं। तो ये जानकारी मैं आपको पहले पॉइंट में दूंगा। साथ ही साथ इसमें बताऊंगा कि पेपर प्लेट रॉ मटेरियल को ख़रीदारी करके और उसे जब मशीन पे यूज करेंगे तो उसमें कौन कौन सी कॉस्ट आती है और टोटल क्या कॉस्ट पड़ जाएगा। हमारा सेकेंड पॉइंट है प्रॉफिट। पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि टोटल जो हम निकालेंगे पहले पॉइंट के माध्यम से पेपर का कॉस्ट, उस कॉस्ट में से जो खर्च काट के हमें प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट किलो में कितना हो रहा है, पैकेट पे कितना बच रहा है, और अगर हम मार्केट में सही मार्केटिंग करते हैं, फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ते हैं और सही दुकान को पकड़ते हैं और उसे सेल करते हैं, तो महीने में कम से कम हम कितना कमा लेंगे। इस चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है मैं दूसरे पॉइंट में देने वाला हूँ। और हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है हाउ टू स्टार्ट। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्ट करने का सही तरीका क्या है और क्या पूंजी लगभग में जो है लग जाता है, और किस प्रकार से मशीन को खरीदे, रॉ मटेरियल को खरीदे, और ट्रेनिंग प्लस प्रशिक्षण किस प्रकार से ले। घबराना नहीं है। जैसे नया लोग बिजनेस स्टार्ट किए तो देखिए, पहला महीना सोचिएगा कि 50,000 60,000 और 10,000 20,000 कमा ले, तो नहीं होता है। पहला महीना तो किसी भी बिजनेस का सीखने में चला जाता है। तो घबराना नहीं है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारा इन्फॉर्मेशन मैं तीसरे पॉइंट में देने वाला हूँ। सो जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है रॉ मटेरियल। देखिए, पेपर प्लेट का जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत प्रकार का होता है और इसमें जीएसएम भी आता है। सबसे पहले जीएसएम को समझते हैं कि जीएसएम क्या होता है। देखिए, जीएसएम के ऊपर जो है, जीएसएम का मतलब इसका थिकनेस होता है, यानी इसका मोटाई। और जीएसएम के ऊपर पहले से जो है मैं एक जो है वीडियो बना चुका हूँ जिसमें जीएसएम के बारे में और रॉ मटेरियल के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जीएसएम के बारे में समझ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ऐसे अगर मैं पेपर प्लेट रॉ मटेरियल की जीएसएम की बात करूं तो इसका जो स्टार्टिंग जीएसएम होता है वो होता है 75 जीएसएम, उसके बाद आता है 80 जीएसएम, उसके बाद आता है 100 जीएसएम, उसके बाद आता है 120 जीएसएम, उसके बाद 140 जीएसएम। उसके बाद जो 350 जीएसएम का आता है वो आता है बफर सीट, जिसका बॉक्स सिस्टम में जो है वो एक सीट से 2 थाली निर्माण करके वो 300 जीएसएम थाली का निर्माण करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं बताया हूँ कि 75 जीएसएम से लेकर के बढ़ते क्रम की तरफ जाता है। 75 जीएसएम सबसे पतला, उससे मोटा
80 GSM, उससे भी मोटा 100 GSM, इसी तरह से जो है वो बढ़ते हुए चला जाता है। अब आइए कि रॉ मटेरियल हम कौन सा खरीदेंगे अगर आप नया बिजनेस करते हैं। देखिए 90% जो पेपर चलता है वो 80 और 100 GSM चलता है। तो मैं आज आपको 80 GSM 13 इंच थाली का जो है प्रॉफिट और मार्जिन समझाने वाला हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है मार्केट में। तो अगर हम किसी भी जगह से, अभी ये मैं दिसंबर 2023 के लास्ट महीने में वीडियो शूट कर रहा हूँ, और अभी जो 80 GSM का रेट है, प्राइस है, वो 53 या 54 के आसपास में ये चल रहा है। 52 रुपये भी कई जगह मिल रहा है। तो ये मतलब अराउंड में हो सकता है आगे चल के ये इस पर 2-3 रुपया बढ़ जाए या 2-3 रुपया और घट जाए। तो रॉ मटेरियल अभी अगर 80 GSM का खरीद रहे हैं तो 54 रुपया का रॉ मटेरियल खरीदेंगे, ठीक है। अब देखिए 54 रुपया में खर्च क्या क्या लगेगा वो जोड़ लेते हैं पहले। तो देखिए 54 रुपया में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 रुपया का लगेगा। अब 1 रुपया का कैसे लगेगा? बहुत लोग कमेंट करने लगते हैं गलत बताते हो, ये बताते हो। तो भाई तुम ही सही बता दो ना। और मैं तो कोई भी चीज़ अगर बताता हूँ तो वो फार्मूला के तरफ पर, अगर आप 2 HP के मोटर लगाइएगा तो 1 रुपया थोड़ी ना लगेगा, 2 रुपया लगेगा, 2 रुपया से ज़्यादा भी लग जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि सिंगल डाई मशीन में 2 HP का मोटर 3 फेज वाला, तो भाई लोड ज़्यादा दीजिएगा तो बिजली बिल ज़्यादा ही लगेगा। मैं तो उसी हिसाब से ना बताऊँगा जिस हिसाब से उसका मशीन होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी 1 रुपया हुआ, और इसमें पन्नी का कॉस्ट अब जोड़ते हैं। देखिए 1 किलो में जो है 100 पीस निकलता है। 100 से हो सकता है 10 पीस घट जाए या 5-10 पीस बढ़ जाए, ये आप अपने अनुसार से, लेकिन अप्रॉक्स में 80 GSM 12.5 इंच का थाली जो है वो 100 पीस निकल ही जाता है। तो 100 पीस से पन्नी अगर उसको हम पैकिंग करेंगे तो 13 पीस का अगर पैकिंग बनाएंगे तो एक पीस जो पन्नी आता है उसका लगभग 37 पैसा के आसपास में पड़ता है, यानी 30 से 37 पैसा। उस हिसाब से 3 रुपया पैकिंग कॉस्ट। और अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, मान लीजिए आप मुजफ्फरपुर से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं और उसको हाजीपुर ले जा रहे हैं, तो अप्रॉक्स में अगर एक रोल हम बस से भी ले जाते हैं तो कम से कम 100 रुपया उस पर लग जाता है हमको ले जाने में, एक अप्रॉक्स में मैं बताया हूँ। तो उस हिसाब से 2 या 3 रुपया रॉ मटेरियल को हम लेकर के चलते हैं। तो टोटल कॉस्ट अगर हम जोड़ रहे हैं ना तो 62 रुपया पड़ रहा है। 80 GSM हमको घर तक रॉ मटेरियल पहुँच जाता है 62 रुपया में। अब ये ज़रूरी नहीं है, कोई लोग अगर बिहार के रहने वाले हैं और वो 54 रुपये रॉ मटेरियल खरीदेंगे, कहाँ से? दिल्ली से, राजस्थान से, तो उनका तो 62 रुपये नहीं पहुँचेगा, उनका तो 100 पार। तो वो अपने अनुसार से बिजनेस कीजिए ना। यहाँ अगर बिहार में आप किसी भी ज़िले से अगर आप है, कृष्णा इंटरप्राइजेज वहाँ आपको रॉ मटेरियल के लिए कांटेक्ट करवाएगी, ताकि आपका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो कम लगे। तो इस चीज़ को भी देख कर चलना पड़ता है। तो रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग आप समझ गए कि 62 रुपये आ रहा है। अब आइए प्रॉफिट मैं समझाता हूँ। देखिए 100 पीस अगर थाली को मुजफ्फरपुर के हिसाब से 13 पीस का अगर हम पैकिंग बना रहे हैं तो पैकेट हमारा बन रहा है 7.69 पैसा, यानी 8 पैकेट के आसपास में। अगर इसे हम 11 रुपये, जैसे दुकानदार तो 15 रुपये 14 रुपये थाली बेचता है, अगर हम इसे 11 रुपये दुकानदार को देते हैं तो उस हिसाब से हमारा जो टोटल कॉस्ट हुआ वो हुआ 84 रुपया 59, यानी 84.5 रुपया। अब इस 84.5 रुपया में से हमारा टोटल कॉस्ट कितना था रॉ मटेरियल का, सब कुछ काट कोट के? तो सब कुछ काटने के बाद जो हमारा टोटल कॉस्ट था वो था 62 रुपया पेपर का। तो अगर हम 84 रुपया में से 62 रुपया को काट देते हैं तब हमको बच जाता है 22 रुपया। अब इस 22 रुपया जो है ये हमारा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि सारा कॉस्ट, ट्रांसपोर्टिंग, बिजली, सारा कॉस्ट हम पहले निकाल चुके हैं। इसमें देखिए लेबर कॉस्ट इसमें मैं इसलिए नहीं डाला हूँ क्योंकि ये जो मशीनें होती है ये ज़्यादातर जो है महिलाएं यूज करती है और घर से लोग स्टार्टअप करते हैं तो लोग खुद कर लेते हैं, इसीलिए मैं लेबर कॉस्ट इसमें ऐड नहीं किया हूँ। आप अपने ही अनुसार से इसमें 2 रुपया और लेबर कॉस्ट अगर किलो पर, क्योंकि 5 मिनट का मैं 2 रुपया लगाया हूँ इसमें, क्योंकि 5 मिनट में मशीन जो है 100 पीस पत्ता तैयार आपको करके दे देगी। तो उस हिसाब से आपका 20 रुपया बचा प्रॉफिट। अब 20 रुपया को अगर हम 1 किलो रॉ मटेरियल में हमें
जैसा कि पत्ता बना के बेचने में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा लगभग वही 20 रुपया का बचत हो रहा है। तो 5 kg बनाने में कितना बचत होगा? 100 रुपया। अब देखिए 100 रुपया आपको अगर 5 किलो रॉ मटेरियल में बच रहा है, यानी 500 में जो है 100 रुपया बच रहा है। तो ये मार्जिन है। और अगर महीने का देखा जाए, कोई लोग अगर एक दिन का अगर 5 किलो ही बना के सेल कर रहे हैं कम से कम, तो महीने का 15,000 महीना आ रहा है। अगर 5 किलो रॉ मटेरियल अगर एक दिन का आप सेल नहीं कर पाए तो फिर आप मशीन बैठाने का तो कोई मतलब नहीं होता है, इतना तो आपसे सेल हो ही जाएगा। तो ये सच्चाई है बिजनेस की और इस तरीके का कैलकुलेशन है। आज मैं किलो पर अगर 20 रुपया बता रहा हूँ, किलो पर 10 रुपया भी अगर बच रहा है तो कोई कम नहीं बच रहा है। एक सिंगल डाई मशीन को लगा करके अगर कोई 15,000 20,000 का महीना कमा रहा है पार्ट टाइम में, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। समझने का फेर है। और कंपटीशन हर बिजनेस में है, हर बिजनेस में कंपटीशन है, हर बिजनेस में कमाई है। लाभ हानि को समझना पड़ेगा। और गलत कमेंट, गलत बोलने वाले लोग बहुत मिलते हैं और मेहनत करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। सो मेहनत करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई लोग नया कम पूंजी से स्टार्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट कम होता है। और वही लोग अपने उतना ही प्रॉफिट में उस बिज़नेस को बढ़ा लेते हैं। एक मशीन से 2 मशीन, उसका पेपर प्लेट रॉ मटेरियल बिजनेस करने वाला मशीन ले लेते हैं, किलो पर 20 के जगह 30 बचने लगता है। तो ये होता है, जानकारी के अभाव के कारण लोग फेल होते हैं। और जो सही रूप से जानकारी लेकर के उस दिशा में मेहनत करते हैं वो सफल ज़रूर होते हैं। आइए हम लास्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट। तो देखिए अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप अगर 13 इंच तक अगर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 45,000 का बढ़िया एक सिंगल डाई मशीन आ जाएगा। डाई खरीदने में वही 10,000 यानी 55,000 रुपया पड़ जाएगा मशीन का। और वही लगभग 10 या 15,000 रुपया का मटेरियल ले करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। उस हिसाब से 70 से 75,000 यानी ट्रांसपोर्टिंग है, अदर कॉस्ट है, सब ले करके 70 से 75,000 में इस बिज़नेस को आप स्टार्ट करके आप कमा सकते हैं 15 से 20,000 का महीना। इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं 2 शिफ्ट में काम करके। यही है सच्चाई। मैं सच्चाई बताया हूँ, क्या है बिज़नेस की सच्चाई। बाकी मैं ये अदर वीडियो की तरह नहीं करता हूँ कि माल बनाइए सारा माल मैं बेचवा दूंगा और मैं ख़रीद लूँगा। इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। आपको अपने हिसाब से मार्केट में देख करके प्रॉफिट को समझना होगा। उस हिसाब से पेपर, अब जैसा कि 80 GSM का पेपर मैं समझाया हूँ, आप 140 GSM ले लीजिएगा, 100 पीस के जगह निकलेगा 50 पीस, तो क्या आप कमा लीजिएगा? नहीं कमाइएगा। तो यही सच्चाई है। तो समझ गए आप लोग। अगर बेस्ट मशीन और मटेरियल को ख़रीदना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में। यहाँ पे मशीन, रॉ मटेरियल, हर प्रोडक्ट को बनाया जाता है। साथ ही डेमो सेशन में जाके मशीन को चला के देख सकते हैं। इसके प्रॉफिट मार्जिन को समझकर ऑफिस में बैठ के समझ सकते हैं और आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इसी तरह के वीडियो लेकर के मिलता हूँ। अब आप लोगों के रोज़गार के लिए अच्छी वीडियो लेकर के मिलते रहूँगा। सो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो उन लोगों में शेयर कर दीजिए जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करके अपने बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नया आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।